हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय आरपीएससी। देखिए, ये आरपीएससी का पेपर है। आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ है उसका जीके पेपर है। इसका क्या सॉल्यूशन रहेगा, क्या आंसर की होगी, वो डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से, ये आज का ही पेपर है, 31 मई 2026। निम्नांकित में से यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता स्रोत कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो, ये कलकत्ता में टीचर थे, हिंदू कॉलेज कलकत्ता के, और 1820-1830 के दशक में जो कट्टरपंथी बंगाली मुक्त विचारकों का एक ग्रुप था उसका नेतृत्व किया था, जिसे यंग बंगाल मूवमेंट के नाम से जानते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। 1921 में संयुक्त प्रांत के हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर और लखनऊ आदि अवध के उत्तरी जिलों में से एक का किसान आंदोलन का प्रणेता स्रोत कौन था? ये मदारी पासी, थर्ड इसका करेक्ट आंसर आएगा। एक का आंदोलन 1921 के अंत में अवध के जो नॉर्थ वाला पोर्शन था, उत्तरी जिले थे, वहां से शुरू हुआ था और इसका जो मुख्य नेतृत्व है मदारी पासी ने किया था। आजाद हिंद फौज की झांसी की रानी महिला रेजिमेंट ने किस स्थान पर ब्रिटिश सेना की यूनिट के हमले को नाकाम कर उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया था? ये अराकान है। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन, उनके नेतृत्व वाली झांसी की रानी रेजिमेंट थी। झांसी की रानी जो महिला रेजिमेंट थी आजाद हिंद फौज की, उसको लीड करती थी कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन। कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नाम से भी जानते हैं उनको। और ये जो इन्होंने विफल किया था, ये म्यांमार में अराकान, बर्मा हुआ करता था। संयुक्त राजस्थान के विषय में निम्नांकित तथ्यों में से कौन सा गलत है, सही कौन सा नहीं है? पहला ही सही नहीं है। संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण 7 रियासतों ने किया था। संयुक्त राजस्थान है, ये तीसरे फेज को कहा जाता है संयुक्त राजस्थान संघ, जो 18 अप्रैल 1948 का निर्माण। पूर्व राजस्थान, इसकी 9 रियासतें थी और इसमें उदयपुर, मेवाड़ का जब विलय हुआ उसके बाद टोटल 10 रियासतों की संख्या हो गई थी। तो ये पहला सही नहीं है। देखिए, ये क्वेश्चन हम जो रेगुलर बेसिस पे आपको हमारे चैनल पे आरपीएससी के या फिर अदर जो सबऑर्डिनेट बोर्ड के एग्जाम्स हैं उनके राजस्थान जीके के आपको रेगुलर बेसिस पे जो क्वेश्चन अपलोड करते हैं चैनल पे, वहां पे करवाया हुआ है क्वेश्चन। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको राजस्थान जीके के रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के और स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वल्लभ दास, मुरलीराम एवं चेतन दास ने क्रमशः बीकानेर, जयपुर और कोटा में निम्न में से किस संप्रदाय की शाखाएं स्थापित की थी? ये राम स्नेही संप्रदाय की शाखाएं स्थापित की थी। सेकंड इसका करेक्ट आंसर आएगा। राम स्नेही संप्रदाय की सिंगथल बीकानेर वाली, रायपुर और कोटा जैसी जो इसकी उप शाखाएं थी, इनमें इनकी भूमिका रही थी। अकबर द्वारा 1580 ईस्वी में मेवाड़ विजय के लिए भेजे गए अभियान का नेतृत्व किस सेना नायक ने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना। 1580 में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध मेवाड़ अभियान का जो जिम्मा है वो अब्दुल रहीम खान खाना को ही सौंपा था। थर्ड इसका करेक्ट आंसर आएगा। जालोर के विरुद्ध अंतिम अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के सेना का नेतृत्व किस सेना नायक ने किया था? जो 1311-12 में जालोर के कानड़ देव थे, उनके खिलाफ अंतिम और निर्णायक घेराबंदी और आक्रमण किया था, और इसका नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग, उसने किया था। रघुवर दयाल गोयल किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? ये क्वेश्चन भी हमने करवाया हुआ है आपको, जो रेगुलर बेसिस पे आपको क्वेश्चन करवाते हैं राजस्थान जीके के। रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी और वहां का जो जन आंदोलन है उसका नेतृत्व किया था। बीकानेर फोर्थ इसका करेक्ट आएगा। भीमडूंगरी स्थित अशोक के अभिलेख को किसने खोजा था? भीमडूंगरी में जो अशोक का अभिलेख है, ये दयाराम साहनी ने इसको खोजा था। वैराट
जो बैराट है विराटनगर, इसकी भीम जी की डूंगरी से अशोक के शिलालेख और बौद्ध स्मारकों की खोज हुई थी और इस उत्खनन का कार्य राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। जो कैप्टन बर्ट है, इन्होंने तो बीजक की डूंगरी से भाबरू शिलालेख को खोजा था। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के अलावा किस स्थान पर आजाद हिंद फौज का मुख्यालय बनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने जनवरी 1944 में आजाद हिंद फौज का दूसरा जो मुख्यालय बनाया था, सिंगापुर से रंगून स्थानांतरित कर लिया था इसको, रंगून, बर्मा। 1857 की क्रांति के दौरान किस रियासत के शासक लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों को रसद की व्यवस्था करवाई थी? रसद की जो व्यवस्था करवाई थी, ये बांसवाड़ा इसका करेक्ट आएगा। 1857 के विद्रोह के समय बांसवाड़ा के जो महारावल लक्ष्मण सिंह थे, जब तात्या टोपे ने बांसवाड़ा पर अधिकार किया, तब राज्य स्तर पर क्रांतिकारियों की सहायता की स्थिति बनी थी। फल्गुबाई निम्न में से किस नृत्य विधा की कलाकार है? ये किस नृत्य विधा की कलाकार है? फल्गुबाई राजस्थान का जो एक फेमस चरी डांस है, ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंटली हमने करवाया था। चरी डांस जो किशनगढ़ के गुर्जर समुदाय का प्रमुख नेतृत्व है, ये तो परसों का जो टेस्ट डाला था उसी में करवाया था। उसकी ये नृत्यांगना है, वर्ल्ड फेमस चरी डांस। निम्नांकित सूचियों में से 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के नेता और इनके कार्यक्षेत्र, देखिए इसमें जो करेक्ट आएगा साहमल है बिजनौर, उत्तर प्रदेश, बिजनौर बागपत वाला जो एरिया है। देवी सिंह खैर, तो देवी सिंह खैर का था मथुरा। भूपाल सिंह है, भूपाल सिंह का नौह, और तुलाराम इनका रेवाड़ी। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड, इसका करेक्ट आएगा। राजवल्लभ पुस्तक के लेखक कौन थे? राजवल्लभ पुस्तक महाराणा कुंभा के जो शिल्प शास्त्री या जो वास्तुकार मंडन थे, उन्होंने राजवल्लभ वास्तुशास्त्र ग्रंथ की रचना की थी, मंडन ने। गुड़ला किस पर्व से संबंधित है? गुड़ला ये मारवाड़ जोधपुर क्षेत्र में जो चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर गणगौर जो चैत्र शुक्ल तृतीया है तब तक मनाया जाता है, गणगौर। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। इसमें सम्मेलन और कौन से वर्ष कौन सा सम्मेलन का आयोजन हुआ है? G7 है, ये फ्रांस, इसका आयोजन होना है अभी। ब्रिक्स, इसका आयोजन भारत में होना है। G20 है, इसका ब्रिक्स का भारत में होना है, फोर्थ वन। और G20 है, इसका यूएसए में है। और आसियान फिलीपींस, G7 फ्रांस, ब्रिक्स भारत, G20 अमेरिका और यूएस आसियान फिलीपींस। पहला ही करेक्ट है इसका। ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है इन पे ज्यादा फोकस रखिएगा। आगे अगर आप किसी एग्जाम के प्रिपरेशन वो एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें काम आएंगे। राजस्थान के किस संस्थान ने 1 मार्च 2026 में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट के 16वें संस्करण में शीर्ष 50 संस्थानों में अपना स्थान बनाया है? तो ये बिट्स पिलानी है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पायलट चरण, इसका जो पायलट चरण है इसका मार्च 2026 के संशोधित दिशा निर्देशों के संबंध में कौन सा सही है? इस योजना का जो पायलट चरण है इसका नवीनतम जो नए संशोधन किए हैं उसके अकॉर्डिंग जो इसमें एज क्राइटेरिया है वो 18 से 25 वर्ष किया गया है और जो वित्तीय प्रोत्साहन के बदलाव हैं वो किए गए हैं। तो इसमें 18 से 25 कर दी गई है और इसके अलावा वित्तीय प्रावधान ये किए गए हैं। बी और सी इसका करेक्ट है, फोर्थ वन। मार्च 2026 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने ये ट्रू कॉलर ने एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल सुरक्षा पहल शुरू की है। इसमें एक टूल किट शामिल है, इसका नाम क्या है? ये टूल किट है साइबर सेफ सखी। मार्च 2026 में पैरा ओलंपिक
पैरा ओलंपिक चैंपियन कृष्णा नागर ने 7वीं सीनियर नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में HS6 श्रेणी में 2 स्वर्ण पदक जीते। उनके बारे में कौन सा कथन सही है? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, इसमें तीनों ही सही है। राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना 26 के संदर्भ में इसमें निर्धारित प्राधिकारी मकान को सिल्वर गोल्ड, ये सही है। मकान मालिक पट्टेदार कम से कम कमरा और अधिकतम 7 महीने, ये भी सही है। तो इसमें दोनों ही सही है। मार्च 2026 में मार्च 2026 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स में कला और संस्कृति के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ये इसका करेक्ट आंसर आएगा सुमन सिंह। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है इसमें से? ये 15 जनवरी 2026 को प्रारंभ हुई थी। ये पहले से ही चल रही है योजना, इसमें कुछ चीजें जोड़ के इसको विस्तार किया है। राजस्थान AIML नीति 2026 का शुभारंभ कब किया गया है? ये जनवरी 2026 में किया था इसका शुभारंभ, 6 जनवरी 2026 को। PM E-ड्राइव योजना के तहत वित्तीय वर्ष 26-27 में राजस्थान में EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, इसमें 222 स्थानों पर, ये सही है। जयपुर में इतने, अजमेर में, ये सही है। इसमें दोनों ही करेक्ट है। लेड नाइट्रेट को हाई टेम्परेचर पे गर्म करने पर दिखाई देने वाले भूरे धुएं का कारण क्या है? लेड नाइट्रेट को हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, ये सेम का सेम क्वेश्चन आज जो उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है, UPPSC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है, उसमें भी ये क्वेश्चन सेम पूछा गया है और उसका भी आंसर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, N2O। जब लेड नाइट्रेट इसको गर्म किया जाता है तो थर्मल अपघटन के कारण लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो भूरे रंग के धुएं के रूप में निकलती है। और उसके जो पेपर देखना है अगर आपको UP GDC असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। माई UPSC जो हमारा चैनल है उस पर क्लिक करेंगे आप माई UPSC पे, तो प्लेलिस्ट दिखेगी सामने, उसमें प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा GDC असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से, UPPSC GDC के नाम से। तो वहां सारे वीडियोज है, उसमें आपको रिसेंटली जो आज पेपर हुआ है उसका जनरल स्टडीज का पेपर मिल जाएगा। चार तार त्रिज्या, इसका न्यूनतम उत्तम लंबाई और त्रिज्या क्या होगी? इसका तो फॉर्मूला है वो लगाना पड़ेगा। इसमें जो R = PL/A जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसमें R = 1/r² होता है और उससे फिर ये R = 2/r², मतलब 2/4 का स्क्वायर, तो 2/6 16, 1/8, इस तरीके से आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इनमें से गर्म मौसम में व्यायाम करने से पित्त कम होता है। गर्म मौसम में व्यायाम करने से पित्त कम होता है। गर्म मौसम और अत्यधिक व्यायाम वास्तव में पित्त दोष को बढ़ाता है, ना कि कम होता है। तो ये आपके जनरल स्टडीज के क्वेश्चन थे। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगा होगा। और कोई जनरल स्टडीज का क्वेश्चन है तो हाँ बिल्कुल, ये जनरल स्टडीज के रह गए हैं। 2 विलगती पिंडों के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही चुने। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, पहला ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? जो कार्डियक है ये संयोजी ऊतक नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू नहीं है ये। राज्यसभा के संबंध में पहली बार 1952 को गठित हुई थी, ये सही है।
प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था, यह भी सही है, दोनों ही करेक्ट है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की शपथ का प्रारूप वर्णित है? आर्टिकल 60 कहता है राष्ट्रपति की शपथ से रिलेटेड। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार प्रत्येक पंचायत सर्किल हेतु न्यूनतम कितने वार्ड आवश्यक है? कम से कम 7 वार्ड तो होने चाहिए। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत की संघीय कार्यपालिका के प्रधान कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी की शिकायतों पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाता है? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा विचार इनमें से जो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स हैं उनके लिए नहीं किया जाता है। राजस्थान में वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से किस जिला युग में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सर्वाधिक संख्या में आए हैं? ये जयपुर और उदयपुर में आए हैं। लाइव स्टॉक सेंसस 2019 के अनुसार राजस्थान में 2012 से 19 के मध्य कौन से पशुधन की संख्या में पॉजिटिव ग्रोथ हुई है, धनात्मक वृद्धि हुई है? इसमें केवल जो आएगा गोवंश और भैंस, गाय भैंस, गोवंश और भैंस, चौथा इसका करेक्ट है। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनके अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम का सही क्रम। पूर्व से पश्चिम में देखेंगे तो सबसे पहले आएगा इसमें सतूर। सतूर कहाँ है? बूंदी में, ईस्टर्न साइड से। फिर सतूर के बाद में आएगा तारागढ़ अजमेर में। इसके बाद में आएगा सायरा उदयपुर में, और जारोला पहाड़ जो है ये जालोर में है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड, इसका करेक्ट आंसर आएगा। निम्न में से कौन सा जिला समूह अंतरराज्यीय सीमा वाला नहीं है? अंतरराज्यीय सीमा वाला समूह इसमें से ये है सेकंड वन, ये डिडवाना, कुचामन, दौसा, इनकी कोई दूसरे राज्य से बॉर्डर नहीं लगता है। निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों को उनकी अवस्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम का सही क्रम क्या होगा? पूर्व से पश्चिम का जो सही क्रम होगा इसमें यही सही क्रम होगा जो दिया हुआ है ABCD। निम्न में से कौन सी माही नदी की एक सहायक नदी नहीं है? कौन सी इसमें से माही की ट्रिब्यूटरी नहीं है? इसमें से मेज माही की ट्रिब्यूटरी नहीं है। मेज ये चंबल की सहायक नदी है। राजस्थान के किस जिला समूह में जनगणना 2001 से 11 के मध्य नगरीय जनसंख्या में दशाब्दी परिवर्तित प्रतिशत क्रम से सर्वाधिक न्यूनतम अंकित किया है? तो ये जो 10 साल में जो सर्वाधिक और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का पूछा है वो बाड़मेर और डूंगरपुर में। जाते जाते वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।